नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में आपको सिखाएंगे कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। दोस्तों टेंस को बहुत ही इजी वे से और बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको टेंस समझ में आ जाएंगे कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि अंग्रेजी बोलने का मुख्य आधार टेंस है। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों कि जो टेंस है, टेंस मुख्य रूप से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। तो दोस्तों जो समय, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर बोलचाल भाषा में प्रेजेंट की बात करें, सिचुएशनल तरीके से अगर प्रेजेंट की बात करें, तो जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, यानी कि कार्य करता है, कार्य करते समय को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर हम वाक्य के अंत में देखें कि वाक्य के अंत में क्या आता है जिससे हम पहचान लेंगे, तो वाक्य के अंत में आता है आएगा, एक वचन के साथ में है आएगा और है आएगा, बहुवचन के साथ में और हूँ आता है। ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर पर पास्ट की बात करें, तो बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। जो बीत गया है समय, उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। और अगर हम वाक्य के अंत में बात करें, क्या आएगा? तो था आएगा और थी आएगा और थे आएगा। ठीक। और अगर अब क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें, तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर जो आने वाले समय को, जो समय आएगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। फ्यूचर जो समय आएगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। अगर वाक्य के अंत के बारे में बात करें, तो वाक्य के अंत में क्या आता है? गा आएगा और गी आएगा और गे आएगा। ठीक है। ये तो हमारे हो गए मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वैसे कितने प्रकार के अंग्रेजी जब हम बोलते हैं तो कितने प्रकार के टेंस होते हैं, इनको 4 भागों में और बांट दिया गया है, यानी कि 12 प्रकार के टेंस हो जाते हैं। ठीक है। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा जाएगा और पास्ट को 4 भागों में बांटा जाएगा और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा जाएगा, जिससे कि हमारे कितने टेंस हो जाएंगे? 12 टेंस हो जाएंगे। तो पहला कौन सा है टेंस? नंबर 1 इनडेफिनेट टेंस, और नंबर 2 कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 कौन सा है? परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पर कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर हम इनडेफिनेट जो टेंस होता है उसकी बात करें, इनडेफिनेट जो होता है वो क्या होता है? आदत को, यानी कि जो काम होता है, जैसे कि आज हुआ है वो काम कल भी होगा, यानी कि उसकी कोई निश्चितता नहीं है, वो निश्चित रूप से नहीं है। यानी कि जो आज काम होगा वो कल भी होगा। अब आज शुरू हुआ है, वही काम परसों होगा। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो रोज़ जाते हैं, जैसे कि सूर्य जो है वो रोज़ निकलता है, उसी समय पर रोज़ निकलता है, तो वहाँ पर क्या होगा? इनडेफिनेट। ठीक है। तो अगर हम पहचान की बात करें, तो वाक्य के अंत में क्या आता है? ता आएगा और ती आएगा और ते आएगा। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की अगर हम टेंस की बात करें, तो कंटिन्यूअस में जो समय चलता रहता है, जैसे कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी हमेशा करती रहती है, तो जो कार्य होता है वो लगातार जारी रहता है। जैसे कि नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, तो जहाँ पर कार्य हमेशा चलता रहता है वहाँ पर क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पहचान की बात करें, तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा आएगा और रही आएगा और रहे आएगा। ठीक। फिर तीसरे नंबर पर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में होता है जब काम हो चुका होता है, जब कोई काम हो चुका होता है तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस आता है, यानी कि कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, वहाँ पर परफेक्ट टेंस आएगा। अगर हम वाक्य के अंत में बात करें तो क्या आएगा? चुका आएगा और
चुकी आएगा और चुके आएगा। और आदि भी शब्द आते हैं, जैसे ये आता है और दे आता है। ठीक, इस तरह के शब्द और भी आते हैं। अगर हम चौथे नंबर पर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, कौन से? परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो इसमें क्या होता है, कार्य एक समय से शुरू होता है और दूसरे समय पर क्या होता है, चलता रहता है और समय दिया रहता है। यानी कि कार्य चलता रहता है और समय दिया रहता है। और इसमें अगर वाक्य के अंत में पहचान की बात करें तो क्या होता है, रहा है, ठीक, और रही और रहे, और क्या होगा, समय दिया होगा, समय दिया होगा, समय दिया होगा। ठीक, अब देखिए, अब इतना हो गया। अब हम टेंस को कैसे पहचानेंगे? देखिए, टेंस पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं 6 के, 7th के, 8th के, यानी कि 6, 7th, 8th के, तो वो टेंस को पहचान नहीं पाते हैं। तो टेंस को पहचानने का बहुत सही तरीका है। जैसे कि यहाँ पर है, हमको बताना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, अगर वाक्य के अंत में देखें तो क्या आएगा, इन प्रेजेंट में क्या आता है आता है, क्या आता है। और इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, ता, ती, ते। तो क्या पहचान हो जाएगी, ता है, ठीक, और ती है और ते हैं। ये पहचान हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से कोई भी टेंस की अगर हमको पहचान मालूम करनी है, जैसे कि यहाँ पर पहचान हमको मालूम करनी है प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे? देखिए, प्रेजेंट में क्या आता है और परफेक्ट में क्या आता है, चुका, चुकी, चुके। तो पहचान क्या हो जाएगी, चुका है, चुका है, ठीक, और चुके हैं और चुकी है। इस तरह से हम पहचान मालूम कर लेंगे। अगर टेंस में भी दिया गया हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है दोस्तों कि इस तरह से किसी भी टेंस की, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मालूम करनी है, किसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो कैसे, ता, था, ती, थे और ते थे। किसी भी टेंस की पहचान मालूम करनी हो तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमको सभी टेंसों की पहचान मालूम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो रहा होगा, रही होंगे, ठीक है। जैसे वह स्कूल जा रहे होंगे, वो खाना बना रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से किसी भी हम टेंस की पहचान मालूम कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको टेंसेस के बारे में बहुत ही आसान तरीके से मालूम हो गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।